जैसे कि अभी गाड़ियों पे जो है ठीक है टैक्सेस कम हुए हैं 28% से 18% तक आया है। ठीक है, और यहीं पे आप अगर लाइफ इंश्योरेंस वगैरह या जो भी पॉलिसी पे टर्म प्लान ये हम लेते हैं तो उस पे भी जीएसटी हटा दिया है। ठीक है, तो जिससे मतलब काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा अभी। मान लीजिए बर्तन है, हाँ। उसके ऊपर जीएसटी कम की गई, लेकिन जो रॉ मटेरियल है उसका, हाँ। उसके ऊपर जीएसटी बढ़ा दी। लेकिन रिफॉर्म बहुत लेट हुआ। लेट हुआ है। जब जीएसटी 2017 में आया था तब बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ऑपोजिशन के जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने यही कहा था कि आप रेट को 18% करिए। तो ये जो रिफॉर्म हुआ है इसमें ट्रम्प का कोई रोल है टैरिफ का? मेरे को लगता है तो अब जो रिफॉर्म आ रहे हैं, जो जीएसटी कम हुआ है, इसका जो बेनिफिट होगा, जो बचे कुचे जो बड़े बिजनेसमैन है जो बच गए, उन्हीं को फायदा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल TV94 इंडिया में। आज हम आए हुए हैं, ये जो एरिया है ये है विश्वविद्यालय एरिया, और यहाँ पे विश्वविद्यालय का मैं आपको दिखाऊं मेट्रो स्टेशन भी है और यहाँ पे बस स्टैंड भी है, जहाँ से बहुत ज़्यादा पब्लिक अपने लिए घरों के लिए यहाँ से प्रस्थान करती है। तो आज हम यहाँ पे जो ये विश्वविद्यालय जो एरिया है ये फेमस है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। तो अभी करंट में आपको पता होगा कि जीएसटी रिफॉर्म हुआ है 2025। उसमें क्या किया गया है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर जो गुड्स है, जो नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए जो गुड्स हैं, उनके ऊपर जीएसटी को बहुत ज़्यादा कम किया गया है। तो उससे आम जनता को कितना फ़ायदा होगा, तो यहाँ के हम लोगों से पूछेंगे। तो सर, अभी आपको पता है कि जीएसटी का एक रिफॉर्म हुआ है और 22 तारीख से उसको लागू कर दिया गया है मोदी गवर्नमेंट द्वारा। तो क्या उससे फ़ायदा होने के चांस हैं? फ़ायदा होने के चांस काफ़ी हद तक हैं। जैसे कि अभी गाड़ियों पे जो है ठीक है टैक्सेस कम हुए हैं 28% से 18% तक आया है। ठीक है, और यहीं पे आप अगर लाइफ इंश्योरेंस वगैरह या जो भी पॉलिसी पे टर्म प्लान ये हम लेते हैं तो उस पे भी जीएसटी हटा दिया है। ठीक है, तो जिससे मतलब काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा अभी, और ख़ासकर मिडिल क्लास वालों को जो कि गाड़ियाँ खरीदते हैं या बाइक ले रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली मतलब जो कम सीसी की बाइक रहती हैं वही लेते हैं। ठीक है, तो उनको इवन जो जैसे होटल में जाते हैं, कहीं पे रेस्टोरेंट में जाते हैं, उनके भी थोड़ा कम किया गया है। जैसे होटल में रूम लेते हैं शायद 7500 का जो रूम है, उससे कम का अगर आप रूम लेते हैं तो शायद 5% जीएसटी उसके ऊपर की गई है। तो उस पर भी काफ़ी हद तक लोगों को फ़ायदा मिलेगा इसका। तो अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी ये जो सेल वगैरह चली हुई है, इससे आप क्या देखते हैं? ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये फायदा कर रहे हैं या फिर मतलब जो ये ऑफलाइन जो शॉप खोली हुई हैं, इनको इनसे घाटा है? ऑनलाइन पे अभी जैसा कि फेस्टिवल चल रहा है, फेस्टिवल सीजन में मोस्टली ज़्यादातर लोग आजकल जो सोशल मीडिया ये सब देख देख के अपना मतलब ऑनलाइन ही प्रीफर ज़्यादा करते हैं। ठीक है, जिससे जो नॉर्मल जो शॉप पे बैठे हैं इससे घाटा है उनको। ठीक है, और बाकी अगर जो पक्के का काम करता है, जो सारा अपना ट्रांजेक्शन उसमें ही करता है, तो उसके लिए थोड़ा सा फ़ायदा है। फायदा है। तो अभी जैसे स्कैम, अगर किसी ने हमें बताया कि कुछ स्कैम भी चल रहा है इनके ऊपर, ये भी जो सेल चला रहे हैं, कुछ न कुछ प्लेटफॉर्म फीस, पता नहीं किसी अलग अलग तरीके की, कई तरीके की फी लगा के ना वो अपने अपने ये जो सारा का सारा प्रोडक्ट बेच रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। अभी क्या है कि जो कंपनियां हैं अपना मतलब वो प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगी, तो वो हर चीज़ का वे आउट इंडिया है, जैसे कि आपको पता ही है कि जुगाड़ चलता है। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं से तो निकालेंगे ही। अभी ये अगर पॉलिसी की बात करो तो अभी अगर जीएसटी हटा दिया है तो कहीं ना कहीं कंपनियों को घाटा इसका होगा, तो वहाँ वो फिर अभी कुछ टाइम में उसका प्रीमियम बढ़ा देंगे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के लिए तो जो है जो चल रहा था उस पर जीएसटी कम करा है तो सबको फ़ायदा होगा ही, लेकिन आने वाले टाइम में वो प्रीमियम बढ़ा के और फिर उसको करेगी। जैसे अभी कुछ चीज पे मेरे को मतलब सुनने में आया कि कोई क्रॉकरी है, मान लीजिए बर्तन है, हाँ। उसके ऊपर जीएसटी कम की गई, लेकिन जो रॉ मटेरियल है उसका, हाँ। उसके ऊपर जीएसटी बढ़ा दी। उसके लिए उस पर अगर जीएसटी बढ़ा दी है तो वही है ना कि उसका रेट बढ़ा देंगे ना, फिर जीएसटी हटा के दिखा देंगे बट रेट बढ़ा देंगे तो वो निकालेंगे अल्टीमेट। कई जगह क्या हुआ है कि जो उसका नॉर्मल प्राइस था उसको इंक्रीज कर दिया गया है। हाँ, तो वो करेंगे ना। मैंने जैसा अभी पॉलिसी में बताया ऐसी बाकी चीज़ें उन पे भी वो रेट बढ़ा के करेंगे, क्योंकि उनको तो अपना पूरा मार्जिन निकालना ही है ना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो टैरिफ लगाया ट्रम्प ने, ये उसका इफेक्ट है, ये जीएसटी रिफॉर्म करना? उसका कह सकते हैं,
क्योंकि काफ़ी चीज़ें मतलब इफेक्ट करती हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स से। तो हमारी कंट्री पे असर पड़ा था इसका, ये जो अभी ट्रम्प ने टैरिफ लगाया? काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि हाँ, उसका फ़र्क पड़ा है। हालांकि वो दिखाई इतना नहीं दिया, हाँ बट असर है। हाँ। बाकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। अभी जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है 2025 का, और अभी 22 तारीख से इसको लागू किया गया है, और अभी आप देख भी रहे होंगे ग्रेट इंडियन सेल और कुछ करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसको चला रहे हैं। तो इस जीएसटी रिफॉर्म से आम जनता को फायदा है? मेरे हिसाब से आम जनता को फायदा है, लेकिन रिफॉर्म बहुत लेट हुआ है। जब जीएसटी 2017 में आया था, तब बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ऑपोजिशन के जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने यही कहा था कि आप रेट को 18% करिए, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे रेट 28% रखा। आज 8 साल के बाद इतना ज़्यादा रेट लगाने के बाद गवर्नमेंट कह रही है हमने रेट कम कर दिया। तो फायदा है, लेकिन बहुत लेट है। बहुत लेट है। तो अभी एक बात बताइए कि इससे चीजों के दाम कम हुए हैं? दाम कम होंगे, दाम कम हुए भी हैं और होंगे भी, क्योंकि कंपनीज के ऊपर वो होता है, एंटी प्रॉफिटेरिंग लॉ लगता है कि उन्हें दाम करने ही पड़ते हैं अगर जीएसटी रेट में कम हुआ है तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी अब चल रहा है और ये ऑफलाइन भी चल रहा है, तो आप क्या सोचते हैं कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, ये ऑफलाइन जो जॉब ये काम कर रहे हैं, इनके बिजनेस को खा रहे हैं ये लोग? बिजनेस को खा रहे हैं ऑनलाइन वाले, लेकिन ऑनलाइन वाले फिर अपनी एम्प्लॉयमेंट भी तो दे रहे हैं। जो बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, वो बिल्कुल खत्म हो रहा है ऑनलाइन के कारण, लेकिन ऑनलाइन में जो सेलर है, जो बेच रहा है, वो भी तो स्मॉल बिजनेस है। अभी से पहले, कुछ टाइम पहले जब सारा कुछ ये सब कुछ चलता था, तब ये ना प्लेटफॉर्म फी और कई तरह के प्रोडक्ट हैंडलिंग फी, कई तरह की फी अब इन्होंने लगाना स्टार्ट कर दिया है। ये पहले नहीं लगती थी, अभी इन्होंने लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये किसी तरह का स्कैम हो सकता है? नहीं, स्कैम तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो स्कैम तो मेरे को नहीं लगता। बहुत सारे सेलर हैं, और कंपनी अगर कोई, जैसे मान लो अमेजोन है, वो इंडिया में सर्विस दे रही है, तो वो एक तो कस्टमर से कमा रही है जो उसकी कमीशन होगी, और वो सेलर से भी तो लेगी। सेलर को भी तो एक सर्विस दे रही है, प्लेटफॉर्म दे रही है अपने प्रोडक्ट बेचने का, तो फीस ले रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह फीस ले रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपको 300 रुपए का कोई प्रोडक्ट लेना है, आप उनके वॉलेट में डाल के लोगे तो वो प्रोडक्ट आपको 300 रुपए का ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसको डायरेक्ट या तो यूपीआई के थ्रू पेमेंट करें या क्रेडिट कार्ड के थ्रू करें, तो वो शायद 5 रुपए उनकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फी है, वो आप लगाते हैं। लेकिन हाँ, उनके वॉलेट में उन्हीं करके करोगे तो वो पेमेंट नहीं लेते। हाँ, वो अपना फायदा देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम कस्टमर से भी ले लें, हम सेलर से भी ले लें, क्योंकि सेलर की भी, उनको भी पता है कि सेलर मजबूर है। सेलर अगर अपना प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसको वो मजबूर है देने के लिए, तो वो उसका फायदा उठा रहे हैं। इस पे अपोजिशन भी आपको पता होगा बहुत ज्यादा आवाजें उठा रहा है कि इन्होंने अब क्यों किया, ये सब क्यों किया। हाँ, तो मेरे को लगता है अपोजिशन सही कह रहा है कि इन्होंने बहुत लेट करा है। पहले तो इन्होंने 28% लिया ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे, अब ये लोग उसको कम कर रहे हैं और ये अपनी वाहवाही कर रहे हैं कि भाई हमने कम कर दिया। पहले बढ़ा के भी इन्होंने लागू किया था, अब ये कह रहे हैं हमने कम कर दिया। तो मेरे को ये लग रहा है अपोजिशन सही कह रही है इस बारे में। जैसे अभी इन्होंने कम किया, अभी ये भी बता रहे कि उससे ना इनको गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा घाटा भी होगा, और लेकिन इससे सेल भी तो नहीं, गवर्नमेंट को घाटा होगा। अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या करा है कि 28 को 18 कर दिया काफी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इन्होंने एक नया रेट लाया 40% वाला भी, जो टबैको वगैरह पे लगाया हुआ है। तो ये इनका ये प्लान है कि जो रेट हमारा रेवेन्यू कम हुआ है ये हम उससे ले लेंगे, लेकिन हमें वो थोड़े महीनों बाद पता चलेगा कि एक्चुअल सिचुएशन कितना इनको रेवेन्यू वापस मिला है, वो कुछ महीनों बाद पता चलेगा। तो ये जो रिफॉर्म हुआ है, इसमें ट्रम्प का कोई रोल है टैरिफ का? मेरे को लगता है, मेरे को बिल्कुल लगता है, क्योंकि इन्होंने इतने सालों से कुछ किया नहीं, मतलब ये रिफॉर्म जीएसटी का किया नहीं। अब टैरिफ के कारण मेरे को पक्का लगता है कि इन्होंने उसी के प्रेशर में आके करा है, क्योंकि आप देखोगे कि इन्होंने गाड़ियों पे कम करा है, और गाड़ियों की जो कंपनियां हैं उनकी बहुत बड़ी लॉबी है गवर्नमेंट में, जो ये चाहती थी कि रेट कम हो, और अब उन्होंने जाके करा है क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर अब आया है। क्योंकि लोग ज्यादा खरीदे, हाँ। ज्यादा लोग खरीदेंगे तो मार्केट बहुत अच्छा चलेगा, और मार्केट अच्छा चलेगा तो इकोनॉमी अपना बूस्ट होगी। हाँ, लेकिन मेरे को एक और चीज लगती है, मेरा एक और ओपिनियन है इस बारे में, कि लोग कह रहे इकोनॉमी बूस्ट होगी, लेकिन पिछले 8 साल में जीएसटी के कारण जो इन्होंने ज्यादा रेट लगाया था, ज्यादातर एमएसएमई जो है, जो स्मॉल बिजनेस है, वो खत्म हो गए, उनका घाटा लग गया। उसके बाद कोविड आ गया, उनका और घाटा लग गया।
तो अब जो रिफॉर्म आ रहे हैं, जो जीएसटी कम हुआ है, इसका जो बेनिफिट होगा, जो बचे कुचे जो बड़े बिजनेसमैन है जो बच गए, उन्हीं को फायदा मिलेगा। जो नए स्टार्टअप है स्टार्टअप को कुछ नहीं है, स्टार्टअप को जीएसटी रिफॉर्म से क्या फायदा है। जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रहे हैं उन पे कम हुआ है ना रेट, तो जो कंपनियों की जो ऑलरेडी कंपनियां हैं एस्टेब्लिश मार्केट में, डिमांड उनकी बढ़ने वाली है। ये है। चलिए बहुत अच्छी जानकारी मिली आपसे, धन्यवाद।